और अगर इस मैसेज में सफल हुआ तो सचमुच ऐसा लगता है कि राहुल टिकरिया की बन जाएगी, राहुल टिकरिया की कुर्सी खतरे में पड़ सकता है। करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ का 25वां राज्य उत्सव दिवस मनाया जाएगा 1 नवंबर को, और इस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आएंगे, कई घोषणाएं करेंगे, कई उद्घाटन करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उस दिन दीपक बैज ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। गृहमंत्री के गृह जिला में, गृह विधानसभा में कहीं न कहीं इस तरह से घटना का मनोबल बढ़ाता है, इसलिए कि उनके ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह कार्रवाई नहीं होती है तो 1 नवंबर को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़, तो अगर इस तरह से होगा तो निश्चित रूप से हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं राहुल टिकरिया जो भाजपा के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये मोदी जी का विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, असल में प्रदर्शन होगा तो स्थापना दिवस का विरोध का प्रदर्शन होगा, विरोध माना जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और क्यों कहा, इसके पीछे के कारण भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो पूरे वीडियो देखिए। नमस्कार। दरअसल राहुल टिकरिया ने एक बयान दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मोदी जी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे और उस दिन विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा कांग्रेस की ओर से। दीपक बैज ने जो कहा वो वीडियो भी आप देखेंगे, सुनेंगे, और उसमें राहुल टिकरिया ने ये बातें कह करके क्या कुछ कहने की कोशिश करते हैं वो तो हम विस्तार से बताएंगे और उनके वीडियो भी हम सुनाएंगे, लेकिन इसके कहने के कारण और तर्क भी आप समझिएगा। दरअसल बीते गुरुवार को कवर्धा में राहुल टिकरिया जी का जाना हुआ, शाम को कवर्धा उनको पहुंचना था, तो उसी बीच कवर्धा के जो यूथ कांग्रेस के नेता थे उन्होंने सड़क के किनारे राहुल टिकरिया को काले झंडे दिखाने की बात सोची और वो वहां पहुंचे और काले झंडा दिखाने लगे। अब उसमें आप देख रहे होंगे वीडियो में भी, इस काले झंडे पे एक तरफ रस्सी बांधा हुआ और उस तरफ कांग्रेसी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं, और इस तरफ दनदनाते हुए यूथ कांग्रेस की गाड़ियां यहां पहुंचती है। पहुंचने के साथ साथ वहां के लोग और कांग्रेसी आरोप लगाते हैं कि टिकरिया के जो कुछ बाउंसर थे, पहलवान थे, वो उतरते हैं और मां बहन की गाली बकते हैं। वो ये कहते हैं कि मोदी जी के मां को अगर कुछ कह दिया जाए तो उसकी मां मां है, लेकिन यहां कवर्धा के माता बहनों को गाली बका गया, उसका क्या। इतने ही नहीं बल्कि वो मारा पीटा भी करते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, फिल्मी एक्शन की तरफ साहब। और इस घटना को लेकर के कांग्रेसी में काफी आक्रोश है, नाराजगी है। वीडियो भी आप देख रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे, आप जानते भी हैं इस विषय में। और उन्होंने पुरजोर विरोध करा, मांग करा कि हम शांतिपूर्ण काले झंडे दिखा रहे थे, विरोध कर रहे थे। और विरोध क्यों कर रहे थे? विरोध इसलिए कर रहे थे कि राहुल टिकरिया पर आरोप है चाची के साथ गलत संबंध का और उनका परिवार बिखर गया। उन पर आरोप है कि रायपुर में आकर के एक युवती जो एससी क्षेत्र वर्ग से आती है, उन्होंने कहा कि उनके साथ गलत करा है। तो इसीलिए वहां की यूथ कांग्रेस और तमाम लोग इस राहुल टिकरिया भाजपा का जो अध्यक्ष है युवा मोर्चा का, उनका विरोध कर रहे थे और इसी बीच में घटना घट गई है। दीपक बैज ने कहा कि अगर राहुल टिकरिया और जो लोग हैं, जो मेन जिसने करा है, उस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हमारे टीम के युवा भी 1 नवंबर को विरोध करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे, अपना नाराजगी जाहिर करेंगे अगर ऐसा चलते रहा तो। कल कवर्धा में कि हमारे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है। मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिल्कुल भी इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी रोक के उनके साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक रूप से इस विरोध प्रदर्शन को कुचलने का और दबाने का ये प्रयास है और उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं करना गृह मंत्री के गृह जिला में, गृह विधानसभा में कहीं न कहीं इस तरह से घटना का मनोबल बढ़ाता है, इसलिए कि उनके ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह कार्रवाई नहीं होती है तो 1 नवंबर को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं छत्तीसगढ़, तो अगर इस तरह से होगा तो निश्चित रूप से हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब इस बयान के बाद राहुल टिकरिया ने मोर्चा संभाली और उन्होंने कहा, भाई उन्होंने जो कहा उसने एंगल बदल दिया। देखिए उसने क्या कहा कि अगर उस दिन विरोध करते हैं दीपक बैज या कांग्रेसी, तो ये विरोध माना जाएगा छत्तीसगढ़ की, ये विरोध माना जाएगा राज्य उत्सव का। ऐसा उनका बयान था। क्या बयान था, आप सुनिए क्या कह रहे हैं। दीपक बैज जी ने कल एक बाइट दिया है, उन्होंने कहा है
कि 1 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी को हम काला झंडा दिखाएंगे। मैं बता दूं, काला झंडा दिखाने का परिपाटी आपने प्रारंभ किया है। और दूसरी बात, 1 नवंबर का विषय है, वो प्रधानमंत्री जी का विरोध नहीं करेंगे। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का दिवस है, राज्योत्सव का दिवस है। और जो 1 नवंबर है उस दिन छत्तीसगढ़ अपना 25वां वर्षगांठ मना रहा है, रजत महोत्सव है। अगर वो ऐसा करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का विरोध करते हैं। अब इसके बाद आप खुद बताइए, ये जो विरोध की बातें कह रहे हैं, वो विरोध असल में क्या विरोध होगा? क्या ये विरोध मोदी जी का है, सरकार का है, या छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस का विरोध होगा? असल इसका मायने क्या है, आप समझिएगा। अगर प्रधानमंत्री उस दिन आते हैं, कांग्रेस विरोध करने में सफल होते हैं और इस हिस्से तक, इस सीमा तक अगर वो विरोध करते हैं कि बातें केंद्र तक पहुंच जाए, तो भाई राहुल टिकरिया की कुर्सी जो है खतरे में पड़ जाएगी। और इसी को चलते, या यही एक कारण था जिसकी वजह से उसने कहा कि राज्य का विरोध होगा, स्थापना का विरोध होगा। ऐसे उन्होंने दिशा मोड़ दिया, ऐसा अनुमान लगता है। लेकिन सोचिए जरा, ऐसा क्यों होगा? कोई तो विरोध करेगा नहीं राज्य का, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में रहते हैं, उनका अन्न खाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, 25वां वर्ष मनाया जाएगा, तो क्यों विरोध होगा? असल में विरोध राहुल टिकरिया के जरिए यह बताना होगा कि दागदार नेता अध्यक्ष बना हुआ है, आखिर क्यों? क्यों इनके जो और कार्यकर्ता हैं जो ये कह रहे हैं, उन्होंने जाके दौड़ा दौड़ा के पीटा, मां बहन की गाली दी। मां बहन की तो सबकी मां बहन है भाई साहब, कि केवल एक ही का है। ये विरोध जताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं। और अगर इस मैसेज में सफल हुआ तो सचमुच ऐसा लगता है कि राहुल टिकरिया की बन जाएगी, राहुल टिकरिया की कुर्सी खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए ये प्लानिंग होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं सारे लबल आपके सामने हैं। इस विषय में आपका विचार अपेक्षित है। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइएगा। मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार।